Hello and welcome back. This is Ravi from Incharge Classes. This is the fourth lecture on trigonometric for class 10 CBSE board students. Right. In this video, I am going to talk about trigonometric ratios of some particular angles, like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degrees, and 90 degrees. Okay. So without delaying, let's start our video. And of course, before proceeding ahead, let me have a request. If you do like my videos, please do like, subscribe, and share, and don't forget to press the bell icon. ठीक है, चलिए तो अपना वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है, आज है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट नहीं, याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये रिवीजन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। ठीक, चलिए, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45, 60 और 90, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये अपने को पता करना है। ठीक है, चलिए पता करते हैं। राइट, जैसे साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री होता है 1। इसी का उल्टा ले लेंगे, यहाँ से साइन 90 को cos 0 बना देंगे, cos 60 को cos 30, और 45 दोनों सेम होता है, 30 हो जाएगा 60 और 0 हो जाता है 90। ठीक है, जैसे cos थीटा 0 डिग्री के लिए हो जाएगा 1, सिमिलरली cos थीटा 30 डिग्री को लिए जो साइन 60 का होता है √3/2, और ये 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम रहेगा, इधर हो जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, और tan थीटा हम लोग जानते हैं होता है कोसेंट रिलेशन से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन 0 डिग्री यानी साइन tan 0 डिग्री साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0 और कॉस 0 डिग्री होता है 1, 0/1 क्या हो जाएगा 0। उसी तरह 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, और 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा √3 और इधर हो जाएगा अनडिफाइंड, इधर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। राइट, इधर आ जाएगा अनडिफाइंड। उसी तरह cot थीटा हम लोग जानते हैं कि cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। रेसिप्रोकल यानी 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसका उल्टा लेते चले जाइए, यहाँ पहले अनडिफाइंड है √3 1 1/√3 0, इसका उल्टा लेते चले जाइए, यहाँ हो जाएगा √3 1 1/√3 एंड अगेन व्हाट 0, सॉरी 0, यस 0। राइट, सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो ग्रीन वाला है ग्रीन का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा और tan थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा, सबके कलर मैचिंग से रखा गया हुआ है। सेक थीटा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। राइट, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, उल्टा लीजिए, ये अनडिफाइंड 1/√2 1/1/√2 2, 1/√2 का उल्टा √2, 2/√3 एंड 1, 2/√3 एंड 1। ठीक है, 2/√3 एंड 1, इसका वैल्यू इधर आप देख सकते हैं लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल देखते हैं कि अपने पास पहला सवाल क्या है। पहला सवाल निकालना है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। निकालते हैं, साइन 45 डिग्री इज 1/sin 45 डिग्री इज 1/√2, अगेन कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, √2 और √2 का एलसीएम हो जाएगा √2, तो ऊपर डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ये हो गया 2/√2। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रेशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 और नीचे हो जाएगा √2 × √2 2 से 2 का दिखा कितना √2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का √2। ठीक है, अगला सवाल है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हम लोग जानते हैं होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4
3 माइनस 1 इज 2, 2/4, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हम लोग जानते हैं 1 होता है, 1 का स्क्वायर करना है प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और इसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3 इंटू 3/4, 1 क्लोज 3 जा 9/4। ठीक है, 1 और 4 प्लस 9/4, सो लास्ट में ऐड कीजिए 9 प्लस 4 13/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/4। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। cot 60 डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिए टेबल से जाके। ठीक है, 3 इंटू cot 60 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, cos 45 डिग्री याद कीजिए, cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट ले लीजिए 1/√2 का, तो √2 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेट कीजिए 3 इंटू 1/3 प्लस √2 का स्क्वायर करने पर √2 और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 2, 3 से 3 कट गए तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, कितना आएगा 3 आएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। लाइक tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 इंटू tan 45 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 0 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। इन सभी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए सिंपल है, उस टेबल का हर एक वैल्यू याद रखना चाहिए। राइट, तो शुरू करते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज √3, tan 30 डिग्री इज 1/√3, 1/√3 होल स्क्वायर इंटू tan 30 डिग्री, आप इस टेबल से देख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1/√3, राइट, 1/√3 होल स्क्वायर इंटू sin 30 डिग्री इज 1/2 प्लस cos 60 डिग्री इज 1/2, cos 60 डिग्री इज 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज √3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan 45 डिग्री इज 1 इंटू cos 0 डिग्री इज 1 के स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री इज 1। अब इसको कैलकुलेट करना, 1/√3 के स्क्वायर 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू √3 के स्क्वायर 3 माइनस 2। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 प्लस 3/2 माइनस 2। एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा, ये हो गया 1 प्लस 2 3 9 माइनस 12। कैलकुलेट कीजिए 9 प्लस 1 10 माइनस 12/6, यहाँ से मिलेगा -2/6, काटिए तो -1/3। राइट, इसका आंसर कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3 होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई cosec 30 डिग्री इज 2 प्लस sec 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है, cos 60 डिग्री होता है √1/2। ओके, तो sec 60 डिग्री हो जाएगा 2/1 यानी 2 माइनस cot 30 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर। आगे की तरफ कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई 2 to 4 माइनस 3, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई 1,
3 + 1 4, 4 + 4 8, 8/1 कितना 8, तो इसका वैल्यू टोटल आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेते हुए प्रूव कर देना, बता देना है कि sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो पहला एज्यूम करते हैं, पहला क्या है, पहला सवाल है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, राइट। LHS ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू sin 3 थीटा, और इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। sin 3 थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, 3 इंटू 30 डिग्री, यहाँ से क्या मिलेगा sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री कितना होता है 1। उसी तरह RHS भी चेक करना है क्या इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, RHS इज गिवन 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा इज गिवन 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। 3 sin 30 डिग्री का वैल्यू मालूम 1/2 माइनस 4 इंटू sin 30 डिग्री 1/2 पावर 3 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसको आगे की तरफ कैलकुलेट कीजिए तो निकलेगा 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू LHS। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि LHS भी आया है 1 और RHS भी आया है 1, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सही है। अगला इसी तरह प्रूव करना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको अगले स्लाइड में लिए हैं, देखते हैं। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री के लिए, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। ठीक है, चेक कर लेना है। उसी तरह LHS, पहले LHS एज्यूम करते हैं। LHS इज इक्वल टू cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा इज 30 डिग्री, तो ये हो गया cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री हम लोग जानते हैं, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, राइट। RHS लेते हैं, अब RHS है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें रखिए 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। 4 cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम √3/2, तो पावर 3 माइनस 3 cos 30 डिग्री इज √3/2। आगे की तरफ कैलकुलेट कीजिए, 4 इंटू √3 का होल क्यूब, √3 का होल क्यूब होगा 3√3, यानी √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 2 का होल क्यूब 8 माइनस 3 √3/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आगे की तरफ देखिए क्या हो गया, ये 3√3/2, 3√3/2 माइनस 3√3/2। सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आएगा 0। और ये अपने पास LHS भी आया था, क्या आया था, LHS भी आया था। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए cos 3 थीटा बराबर होगा किसके, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के। ठीक, चलिए अगला सवाल है, इफ sin a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 and a plus b is less than 0 degree, greater than 0 degree but less than 90 degree and a is greater than b, then find the values of a and b। e और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3/2। पहला sin a plus b is equal to 1, वहां से क्या निकलेगा अपन को, sin a plus b is equal to 1, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन a प्लस बी, साइन कितना का वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री, इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन कितना का मान 1 होता है, कितना का वैल्यू साइन 90 डिग्री इज 1, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। साइन साइन इक्वल साइन, तो एंगल भी क्या साइन होगा, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन और इधर भी साइन है तो एंगल भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो ये इक्वल होगा। तो a प्लस में कितना हो गया 90 डिग्री, इक्वेशन 1। सेकेंड इज गिवन cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। बताइए cos के यहाँ a माइनस बी की जगह क्या पुट करे, a माइनस बी की जगह क्या रखने पर cos कितना डिग्री √3/2 होता है,
यदि आपको याद होगा तो cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2 होता है। cos कितना डिग्री 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री होता है √3/2। सिंस इधर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos है, तो अगर cos दोनों तरफ है, बीच में इक्वल का साइन है, तो एंगल भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेशन 1 से, और दूसरा इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना होगा, b से b कट गया और a प्लस a कितना 2a, 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 डिग्री। फ्रॉम हियर वी गेट a इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना 60 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया कितना डिग्री 60 डिग्री। यहीं से इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कीजिए। हम इक्वेशन 1 में a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इज 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम हियर वी गेट b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना 30 डिग्री, b इज 30 डिग्री। तो a और b का इस तरीके से वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। a इज 60 डिग्री एंड b इज 30 डिग्री। अगला सवाल है, सेम है, इफ tan a प्लस b इज 1 एंड tan a माइनस b इज 1/√3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस तरीके का सवाल बहुत पूछा जाता है, राइट। चलिए देखते हैं, गिवन है tan a प्लस b इज इक्वल टू 1। यहां से क्या मिलेगा हमें, tan a प्लस b इज इक्वल टू 1। tan कितना डिग्री 1 होता है 45 डिग्री, तो यहां लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो यहां से क्या अपने को मिला, a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह दिया हुआ है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। कैलकुलेट कीजिए, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। tan कितना डिग्री 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3। तो यहाँ से मिलेगा अपने को a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को, ये एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व कीजिए। पहला है इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन है a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। इन दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये b से b खत्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 45 प्लस 30 75 डिग्री। फ्रॉम हियर वी गेट a इज इक्वल टू 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, राइट। कैलकुलेट कीजिए, या लिखिए कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 0.27 जा 5 डिग्री, 37.5 डिग्री, ओके। अब इस वैल्यू को किसी भी इन दोनों में से किसी में, राइट, पुटिंग a इज इक्वल टू 75/2 डिग्री इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a की जगह, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। आगे मिलेगा b इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 75 डिग्री बाई 2। कैलकुलेट कीजिए, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री बाई 2, राइट। 90 में से 75 माइनस कीजिए, 15 डिग्री बाई 2, यहाँ आ गया 7.5 डिग्री, ओके। सो a is equal to 37.5 degree and b is equal to 7.5 degree. In this way we can calculate such type of problems. CBSE में इस टाइप के बहुत सारे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। दिया हुआ है कि sin a is √3/2 and cos b is 1/√2, then find the values of tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. सॉल्यूशन इसका देखते हैं। दिया हुआ क्या है, sin a is equal to √3/2,
यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए की किस वैल्यू के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू साइन का कौन सा वैल्यू, कितना डिग्री √3/2 होता है, साइन हम लोग जानते हैं 60 डिग्री, तो √3/2 की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ओके, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए साइन साइन है तो एंगल को भी क्या होना होगा, इक्वल होना होगा, तो यहाँ से हमको निकल गया ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द एंगल बी, cos b इज गिवन कितना 1/√2, फ्रॉम हियर वी गेट cos b, फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट cos b, ठीक है cos b। चलिए cos कितना डिग्री, cos कितना डिग्री 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो 1/√2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, राइट। फ्रॉम हियर वी गेट b इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्या निकालना है, निकालना है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये कितना होगा tan a इज कितना, a इज 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री माइनस tan b इज 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, tan 60 डिग्री इंटू tan b इज वेयर 45 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आगे की तरफ, tan 60 डिग्री इज √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, माइनस tan 45 डिग्री इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इज √3 इंटू tan 45 डिग्री इज 1, ठीक है। आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, यूं लिखे तो √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज कीजिए। आगे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं रेशनलाइज, या नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर सही है, लेकिन आगे क्या करेंगे इसको रेशनलाइज, ये होगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, राइट। कितना आएगा √3 माइनस 1। अब इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से मिलेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ माइनस होगा प्लस नहीं, यहाँ होंगे माइनस, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 4 माइनस 2√3/2, राइट। आगे की तरफ क्या बनेगा, यहाँ से 4 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ आ गया 2 माइनस √3, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस √3। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b का वैल्यू कितना आ गया 2 माइनस √2। यहाँ भी छोड़ देंगे सही है, लेकिन हम लोग रेशनलाइजेशन किए हैं, किसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए विद साइन चेंज करके, राइट, ठीक है। आगे की तरफ अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल इज व्हाट इफ cos a plus b is 0, cot a minus b is √3, then find the value of, पहला दिया हुआ है cos a into cos b minus sin a into sin b divided by cot b minus cot a divided by cot a into cot b plus 1, ठीक। प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन, पहला का पहले निकालेंगे, इसमें फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन इज cos a plus b is 0, फ्रॉम हियर वी कैन राइट 0 cos a plus b इज इक्वल टू 0, cos 0 कितना होता है, याद होगा cos 0 होता है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो इस 0 के जगह हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री। फ्रॉम हियर वी गेट a प्लस b, cos cos इक्वल का साइन है बीच में, इधर भी cos इधर भी cos, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल भी क्या होना चाहिए सेम, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या दिया हुआ है, cot a माइनस b इज √3, फ्रॉम हियर वी कैन राइट cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a माइनस b √3, cot कितना डिग्री √3 होता है, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री होता है √3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। ध्यान से देखिएगा तो इक्वेशन 1 और 2 जो है दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन दूसरा है a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। सॉल्व कीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, कितना 120 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री
120 degree. From here we get A is equal to 60 degree, right? Similarly, putting the values of A in any equations, 1 और 2 में से किसी में पुट कीजिए. हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस B is equal to 90 degree. From here we get 90 degree minus 60 degree is equal to 30 degree, right? A और B हम लोगों को क्या हो गया? A and B हम लोगों को मालूम चल गया. ठीक है, अगला सवाल बनाएंगे. अगला सवाल बनाएंगे. पहला सवाल पूछा है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, राइट? cos A कितना है? A इज 60 डिग्री. cos 60 डिग्री इंटू cos B इज 30 डिग्री माइनस sin A इज 60 डिग्री इंटू sin B इज 30 डिग्री. कैलकुलेट कीजिए. sin cos 60 डिग्री इज 1/2 इंटू cos 30 डिग्री इज √3/2 माइनस sin 60 डिग्री इज √3/2 इंटू sin 30 डिग्री इज 1/2. कैलकुलेट करेंगे. सेम नंबर को सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर कितना आएगा? 0. ओके, तो यहाँ आंसर आ गया हम लोगों को क्या चीज? 0. तो पहला का आंसर है 0. दूसरा क्या निकालना है? cot B माइनस cot A डिवाइडेड बाई cot A इंटू cot B प्लस 1. तो दूसरा सवाल इधर लिखा हुआ है cot B माइनस cot A. हम लोग को मालूम है कि A इज 60 डिग्री एंड B इज 30 डिग्री. A इज 60 डिग्री एंड B इज 30 डिग्री. कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू सबका पुट करते हैं. cot B इज 30 डिग्री. cot 30 डिग्री माइनस cot A इज 60 डिग्री. cos 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई cot A इज 60 डिग्री इंटू cot B इज 30 डिग्री प्लस 1, राइट? नेक्स्ट cot 30 डिग्री sin 30 डिग्री इज 1/√3. देन cot 30 डिग्री इज √3 माइनस cot 60 डिग्री tan 60 डिग्री इज 1/√3. देन cot 60 डिग्री इज 1/√3 होल डिवाइडेड बाई cot 60 डिग्री इज √3. cot 60 डिग्री इज 1/√3. cot 60 डिग्री इज 1/√3 इंटू cot 30 डिग्री इज √3 प्लस 1. कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा ऊपर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई √3 से √3 कैंसल आउट 1 प्लस 1. फ्रॉम हियर वी गेट 2 डिवाइडेड बाई 2 √3 वन टाइम आंसर 1/√3. तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा 1/√3. ठीक है, अगला सवाल है इफ tan x प्लस 30 डिग्री इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. और ये आज का लास्ट सवाल है. इसमें क्या बनाना है कि इफ tan x प्लस 30 डिग्री इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. गिवन क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन देखिए कैसे निकलेगा. tan x प्लस 30 डिग्री इज 1. आगे लिख सकते हैं tan x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1. tan कितना डिग्री 1 होता है? tan कितना डिग्री 1 होता है? tan अगर टेबल का याद होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ऐसा वैल्यू दिए हुए एंगल के लिए याद होगा तो आसान है. 1 होता है tan 45 डिग्री कितना होता है? 1. tan 45 डिग्री इज 1. अब क्या है, ये एक इक्वेशन है. LHS और RHS दोनों को इक्वल होना होगा. ये भी tan है, इधर भी tan है. तो अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो एंगल भी क्या होना पड़ेगा? सेम. एंगल भी होना पड़ेगा सेम, क्योंकि बीच में क्या चीज लगा हुआ है? इक्वल टू साइन इक्वेशन. तो आगे लिख सकते हैं x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. x इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू 15 डिग्री. x इज कितना? 15 डिग्री, राइट? x इज 15 डिग्री. ठीक है, चलिए x इज 15 डिग्री. आज भी इतना ही, राइट? आप इन सभी सवाल को रिवाइज कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.